का आगाज हरियाणा की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। मनोहर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा की 43 नगर पालिकाएं और परिषदों को भंग कर दिया गया है। कार्यकाल समाप्त होने पर इन्हें भंग किया गया है। प्रशासक के तौर पर सभी जगह एसडीएम संभालेंगे अब कामकाज। कोरोना के चलते चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो पाई है। 43 नगर पालिकाओं में प्रशासक की नियुक्ति हो चुकी है। तो बड़ी खबर, मनोहर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा की 43 नगर पालिकाएं और परिषदों को भंग कर दिया गया है। कार्यकाल समाप्त होने पर यह बड़ा फैसला मनोहर सरकार की तरफ से लिया गया है। प्रशासक के तौर पर अब सभी जगहों पर एसडीएम कामकाज को संभालेंगे। कोरोना के चलते चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया। यही वजह है कि हरियाणा सरकार की तरफ से इस वक्त ये बड़ा फैसला लिया गया है। 43 नगर पालिकाओं में प्रशासक की अब नियुक्ति हो गई है। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पर बड़ा फैसला हरियाणा सरकार का 43 नगर पालिकाएं और परिषदों को अब भंग कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि पीएम के साथ कोविड और किसानों समेत कई मुद्दों पर उनकी विस्तार से बातचीत हुई है। पीएम से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी मंथन किया गया है। प्रधानमंत्री जी का समय मुझे आज के लिए मिला और मैं आज वही विषय जो उनसे निकाले थे, करंट जो विषय चल रहे हैं हमारे यहाँ, विशेष तौर पर जो कोविड का ये दौर चल रहा है, इसके संबंध में सारी बातचीत मैंने अपनी तरफ से ही बताई। उन्होंने भी सारे विषय, उसकी जो जानकारी है वो मेरे से ली थी। किसान आंदोलन का जो विषय चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई है और कुल मिलाकर के कोई ऐसा बहुत मुख्य विषय नहीं था। इस विषय को ये कहना चाहिए कि एक औपचारिक तौर पर काफ़ी समय के बाद आज मेरा मिलना हुआ है और सारे प्रदेश की जानकारी जो उन्होंने जानना चाहिए वो भी मैंने बताई है और जो अपनी ओर से बताना था वो भी मैंने बताया, उसी प्रकार का जैसे पहले होम मिनिस्टर और प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं उनको बता के आया था, वही विषय। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन एक बड़ा हथियार है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत पर सियासत भी लगातार जारी है। सीएम मनोहर लाल ने वैक्सीनेशन पर केजरीवाल की सूझबूझ पर सवाल उठाए, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी मनोहर लाल के फॉर्मूले पर यहां पर जमकर चुटकी ली है। दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार पर ब्रेक लगा तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केजरीवाल पर ड्रामेबाजी का आरोप लगाया। मनोहर लाल ने केजरीवाल को बकायदा वैक्सीनेशन का फॉर्मूला भी समझाया और बताया कि कैसे वैक्सीन संकट के बीच भी हरियाणा में काम चल रहा है। मैंने ये कहा कि जितना स्टॉक उपलब्ध है उसकी जानकारी उनको भी है, हमको भी है। जो स्टॉक उपलब्ध है उसके हिसाब से चलाएंगे, ज़्यादा अच्छा है। केवल राजनीति करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर उनको हमारे से ज़्यादा वैक्सीनेशन के टीके मिल रहे हैं, परसेंटेज अगर लगाएंगे तो उनको, यानी जैसे मैंने बताया उस परसेंटेज के हिसाब से हमको अभी तक 74-75 लाख वैक्सीनेशन के टीके मिल जाने चाहिए थे, हमको अभी 58 लाख ही मिले हैं। देश भर में जितना समान बंटवारे के नाते से उनको ज़्यादा ही मिल रही है, कम नहीं मिल रही है। कि मैंने कोई वैक्सीनेशन ना लगाने की बात बिल्कुल नहीं कही है और इसमें से अगर वो राजनीतिक कोई बातचीत के माध्यम से और कोई इशू बनाना चाहते हैं तो ये उनका स्वभाव है, वो करते रहें। इधर मनोहर लाल के वैक्सीनेशन फॉर्मूले पर केजरीवाल ने पलटवार का मौका नहीं छोड़ा। मनोहर लाल को नसीहत देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतने लोग सुरक्षित होंगे। उनका मकसद वैक्सीन बचाना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है। तो वो मैंने कल देखा था, वो ये कह रहे थे भाई इतनी जल्दी टीके क्यों लगा रहे हैं दिल्ली वाले। तो जल्दी टीके लगाएंगे तभी तो लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज़्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज़्यादा लोगों की जान बचेगी। तो अपने को तो जल्दी लगानी चाहिए, इसमें गलती क्या है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी मनोहर लाल पर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर मनोहर लाल को निशाने पर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि वैक्सीन की कमी के चलते कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर मनोहर लाल का यह तर्क लोगों की समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। विरोधियों की तरफ से सवाल उठाए गए तो कोरोना वैक्सीन वाले बयान पर हरियाणा के सीएम की तरफ से सफाई दी गई है। मैंने वैक्सीनेशन प्रक्रिया में
तेजी लाने से इनकार नहीं किया है। उपलब्ध स्टॉक के हिसाब से चलना ज्यादा अच्छा होगा, ये कहना है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का। हर मुद्दे पर सियासत करना केजरीवाल की आदत है, निशाना भी साधा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए थे। वैक्सीन की तेजी से खपत को लेकर निशाना साधा था, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। और इसके बाद अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपनी सफाई दी है। मैंने सिर्फ वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने से इनकार नहीं किया है, बल्कि उपलब्ध स्टॉक के हिसाब से चलना ज्यादा अच्छा है, ऐसा मेरी तरफ से कहा गया था। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आदत है बयानबाजियों को करना, सियासत को करना, ऐसा निशाना सीएम मनोहर लाल की तरफ से साधा गया है। नहीं करनी चाहिए। मैंने ये कहा कि जितना स्टॉक उपलब्ध है उसकी जानकारी उनको भी है, हमको भी है। जो स्टॉक उपलब्ध है उसके हिसाब से चलाएंगे, ज़्यादा अच्छा है। केवल राजनीति करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर उनको हमारे से ज़्यादा वैक्सीनेशन के टीके मिल रहे हैं, परसेंटेज अगर लगाएंगे तो उनको, यानी जैसे मैंने बताया उस परसेंटेज के हिसाब से हमको अभी तक 74-75 लाख वैक्सीनेशन के टीके मिल जाने चाहिए थे, हमको अभी 58 लाख ही मिले हैं। देश भर में जितना समान बंटवारे के नाते से उनको ज़्यादा ही मिल रही है, कब नहीं मिल रही है। कि मैंने कोई वैक्सीनेशन ना लगाने की बात बिल्कुल नहीं कही है। और इसमें से अगर वो राजनीतिक कोई बातचीत के माध्यम से और कोई इशू बनाना चाहते हैं तो ये उनका स्वभाव है, वो करते रहें, उस प्रकार का हमको कोई चिंता नहीं। और अब बड़ी खबर आपको हिमाचल से बता रहे हैं। सीमा पर चीन की गतिविधियों को लेकर हिमाचल के सीएम ने बड़ा बयान दिया है। किन्नौर की सीमाएं चीन के साथ लगती है। सोमवार को शिमला में सीएम ने कहा कि चीन अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा है। चीन अपनी सीमा में सर्विलांस बढ़ाने के लिए सड़क का निर्माण करने की कोशिशों में जुटा है। जिस ऊंचाई पर हम हैं उससे ऊंचा स्थान चुनने की कोशिश में कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें घबराने वाली कोई बड़ी बात भी नहीं है। इसकी पूरी जानकारी केंद्र सरकार के साथ साझा की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम किन्नौर जिले के समदो इलाके का दौरा करके आए हैं, जो चीन की सीमा के पास है। बॉर्डर पे हम गए थे, सेना के जवान हमारे वहाँ पर हमारी रक्षा के लिए सीमा पर बहुत कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं। उनके बीच में जाकर उनको हौसला देना ये हमारा दायित्व बनकर है। उस दृष्टि से हम गए थे। हिमाचल प्रदेश की सीमा जो तिब्बत की सीमा के साथ लगती है, तिब्बत का अभिप्राय चाइना ही आज की तारीख में, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई बहुत बड़ी बात इस तरह की तो नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना अपने यहाँ आकर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, ये एक बात सच है। और जिस बात को लेकर के हम केंद्र में जानकारी देंगे, निश्चित रूप से जानकारी देंगे। और कुछ रोड की एक्टिविटीज़ उनकी चली है, वो सर्विलांस के लिए वो अपने लिए सुविधाजनक स्थान की तलाश रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी रोड की चली है, जिसपे वो जिस हाइट पर हम हैं उस हाइट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो उनके क्षेत्र में है या नो मैन? उनके क्षेत्र में। हरियाणा के किसानों को राहत देते हुए मनोहर सरकार ने ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का फैसला किया है। सरकार ने 7 नई मोटर बनाने वाली कंपनियों के सैंपल भी शामिल किए हैं। अब सूबे के किसान 8 कंपनियों में से किसी से भी मोटर खरीद सकते हैं। इससे पहले सरकार ने सिर्फ एक ही कंपनी को अप्रूवल दिया था। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अगस्त तक हरियाणा के सभी ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदकों को मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई तक सिरसा और फतेहाबाद के सभी आवेदकों को कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पंचकुला और गुरुग्राम में भी निर्बाध बिजली की आपूर्ति की बात कही है। के लिए उसमें भी बड़ा तेजी से कर रहे हैं। आज सिरसा और फतेहाबाद के 2 जगह के लोग बुला रखे थे, जिसमें हम आप ये समझो कि 15 जुलाई तक सब कनेक्शंस कंप्लीट कर देंगे जितने ट्यूबवेल के पेंडिंग थे। दोनों जिलों में सिरसा और फतेहाबाद। वहाँ एक पेश कंपनी थी जिसको दिया हुआ था, तो नहीं 15 जुलाई तक सब कनेक्शन हम कंप्लीट कर देंगे। जिन लोगों ने पैसे दे रखे जिनके जमा है वो, मतलब ये बड़ा एक रिकॉर्ड टाइम में होगा। पूरे प्रदेश के सर है जी, नहीं पूरे प्रदेश के कर रहे हैं, वो भी हम समझो कि 6 महीने में सारी जगह की कंप्लीट करने रहेंगे।
हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ता थाली बजाते हुए जिला सचिवालय में पहुंचे और करनाल से विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सांसद संजय भाटिया को जमकर घेरा। कांग्रेस का ये प्रदर्शन मरीजों को समय पर ऑक्सीजन बेड न मिलने को लेकर किया गया है। कांग्रेस ने सरकार से तीखे सवाल भी पूछे हैं कि मंत्री सांसद कहां थे और ये भी कहा है कि उनकी तैयारी कहां थी, जिसको लेकर वो बड़े बड़े दावे करते थे। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है कि बीजेपी और जेडीपी सरकार ने जनता के लिए ग्राउंड पर रहकर काम किया होता तो इतने लोगों की मौत न होती। हमारे पास थाली में कुछ नहीं है खाने को, सिर्फ बजाने के लिए रह गई है खाली। कल्पना चावला हमने नींव रखवाई थी, खड़े थे हम उनके साथ हुड्डा जी के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक वाइट बिल्डिंग बन के रह गई है। वहाँ जो भी जाता है मर के ही आता है, वापस जिंदा नहीं, ना दवाइयाँ ना खाना ना ही ऑक्सीजन, और लापरवाही इतनी ज्यादा, डॉक्टर है ही नहीं वहाँ। देखिए, कोरोना काल के अंदर हमारे हजारों लोग तड़प तड़प के मर गए ऑक्सीजन की वजह से, दवाइयाँ ना मिलने की वजह से। तो सीएम कहीं नजर नहीं आए। हम सीएम से सवाल पूछने जा रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट से सवाल पूछने जा रहे हो कि कोरोना काल में लोग तड़प तड़प के मर गए, हमारे सामने गिड़गिड़ा के मर गए, ना उनको ऑक्सीजन मिली, ना उनको दवाई मिली, ना उनको बेड मिले। वो कहाँ गए आपका करनाल का सीएम सिटी? और मेंबर पार्लियामेंट से पूछना चाहते हैं कि क्यों ड्रामे कर रहे हो? आओ पब्लिक के बीच में खड़े हो, हमारे सुख दुख के साथी बनो। महामारी के अलर्ट के दौरान मिली छूट के बाद अब बाजारों में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू करवाने को लेकर प्रशासन और पुलिस के पसीने छूटने लगे हैं। अब प्रशासन ने सख्त लहजे में ये चेतावनी दी है कि ढिलाई का नाजायज फायदा ना उठाए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। महामारी के आंकड़े कम होने पर सरकार लगातार ढील दे रही है। पहले जहां बाजार खुलने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक था, वहीं अब बाजार खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक कर दिया गया है। ढील मिलते ही, समय सीमा बढ़ते ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में इवन नंबर के दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोल ली है। इवन नंबर के दुकानदारों की दलील थी कि ऐसे में उनकी दुकान खोलने का 4 दिन तक नंबर नहीं आ पा रहा है। पिछले हफ्ते के जो आदेश थे उसमें कुछ रिलैक्सेशन, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, जो कि दुकानदारों के जो मार्केट है वो ऑड एंड इवन के फार्मूले से ही खुलेगी। लेकिन उसका जो टाइम है, जो पहले सुबह 7 से 12 बजे था वो उसको मॉडिफाई करके, चेंज करके सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया। बाकी दुकान या मार्केट खुलने का सिस्टम जो है वो ऑड एंड इवन ही रहा है। ये ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। पहले टाइमिंग 7 से 12 था, अब दुकानों का खुलने का टाइम हो गया 9 से 3 बजे तक। और मॉल जो हैं, मॉल भी खुले रहेंगे। केवल मॉल के अंदर जो सिनेमा घर हैं और रेस्टोरेंट है वो बंद रहेंगे, और मॉल का टाइम है 9 से 6 बजे तक का रहेगा। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का हफ्ता और बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ रियायतें भी दी है। बाजार में दुकानें अब 9 बजे से 3 बजे तक खोली जाएंगी। ऑड इवन के हिसाब से दुकानों को खोला जाएगा, लेकिन बाजारों में ऑड इवन के फार्मूले को दुकानदार ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की सख्ती भी कम हुई है, जिसके चलते बाजार में भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। तो देख सकते हैं कि लोगों की तरफ से लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। रियायत दी जा रही है, लेकिन रियायत का लोगों ने यहां पर जमकर फायदा उठाया। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट का हरियाणा में 1 हफ्ता और बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार ने इस बार थोड़ी छूट जरूर दी है। जो दुकानें पहले 7 से 12 बजे तक खुल रही थी, अब वो ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से 9 से 3 बजे तक खुल सकेंगी। लेकिन ये करनाल के करण गेट मार्केट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाजार में कितनी ज्यादा भीड़ है, लगातार लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो
फिलहाल लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आज ऑड नंबर की दुकानों का दिन है, लेकिन उसमें इवन नंबर की जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं, और जिसके चलते मार्केट के अंदर भीड़ काफी ज्यादा हो गई है। हालांकि जब पुलिस पहुंचती है तो फिर दुकानें बंद कर दी जाती हैं, और जो ऑड इवन का फॉर्मूला है उसे लोग उसकी पालना करने लग जाते हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। किस तरीके से मार्केट में ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो फिलहाल लागू नहीं हो रहा? नहीं, ऑड इवन का फार्मूला तो लागू हो रहा है। देखो शटर सब बंद है, पर ये है कुछ जैसे फड़ी वाले हैं, छोटे व्यापारी है, तो उनके आगे थोड़ा सा सामान लेके वो बैठ जाते हैं, तो उनका भी घर चल रहा है, तो दुकानदार का भी घर चल रहा है। तो ये कारण है अपने क्योंकि छोटे व्यापारी को भी रोटी चाहिए। अब हर कोई तो दुकान वाला है नहीं, हर कोई दुकान तो ले नहीं सकता। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे अपील तो यही करते हैं, सारा जो सिस्टम दुकान सारी खोल दे, और करंगेट का मेन बाजार है ये, 2 घंटे खाली भीड़ होती है, उसके बाद धूप होती है, कोई नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ अब ये मैं देखो यहाँ पर भीड़ है, सिर्फ 2 घंटे की भीड़ है, इसके बाद हम खाली बैठेंगे दुकानदार सारे, तो कोई गाहक नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं दुकानदारों की राय है कि 9 से 3 बजे तक दुकानें खुली रहे, ये समय सही है, लेकिन ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो खत्म कर देना चाहिए। मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं लगातार लोगों की आवाजाही बनी हुई है, भीड़ काफी ज्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में हो नहीं पाती है, और जिसके चलते जो थोड़े बहुत केस कम हुए कोरोना के वो दोबारा से बढ़ना शुरू ना हो जाए, क्योंकि लापरवाही आम जनता की तरफ से भी बरती जा रही है, दुकानदारों की तरफ से भी बरती जा रही है, और प्रशासन भी फिलहाल सख्ती बरतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। हिमाचल में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छूट मिलते ही पहले दिन बाजार में खासी भीड़ नजर आई है। काफी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे। शिमला की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिली है। राजधानी में कारोबारियों ने फैसले का जमकर स्वागत किया, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय कम है। शिमला की परिस्थितियों को देखते हुए ये समय 10 बजे से 5 बजे तक का होना चाहिए। उधर कुल्लू, मनाली और नालागढ़ में बाजारों में रौनक देखी गई। हिमाचल सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में छूट दी है और अनलॉक की प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो गई है। जो बाजारों को खोलने का जो समय है उसे बढ़ा दिया गया है, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इसके बाद क्या स्थिति है ये आपको दिखाते हैं। राजधानी शिमला का जो लोअर बाजार है यहाँ किस तरह की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि सभी जो दुकानें हैं खुली हैं और भीड़ काफ़ी नज़र आ रही है। हालांकि उतनी तो नहीं भीड़ है जितनी सामान्य दिनों में होती है, लेकिन फिर भी कोरोना के लिहाज से भीड़ यहाँ पर काफ़ी है और काफ़ी संख्या में लोग जो है खरीदारी करने यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो व्यापारियों का कहना है कि ये इस वजह से भी भीड़ ज़्यादा है क्योंकि बहुत दिनों बाद जो है दुकानें खुली हैं, इसलिए काफ़ी संख्या में लोग जो है खरीदारी करने यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चाहे शिमला का माल रोड हो, रिज मैदान हो, चाहे अलग अलग बाजार हो, सभी जगहों पर जो है तस्वीरें कुछ इस तरह की निकल कर आ रही है। काफ़ी रौनक जो है नज़र आ रही है, भीड़ भी थोड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर व्यापारियों का ये कहना है ये जो छूट दी गई है इसको थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि शिमला की जो भौगोलिक परिस्थिति है उस लिहाज से ये जो 5 घंटे है ये 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है वो सूट नहीं करता है। अगर ये टाइमिंग बढ़ा दी जाए, 10 से 5 कर दी जाए, तो यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में आसानी होगी और जो भीड़ है वो भी थोड़ी कम होगी, और यहाँ पर जो खरीदारी करने आ रहे हैं लोग उन्हें भी यहाँ पर सुविधा होगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो हिमाचल के व्यापारियों ने रियायत का स्वागत किया है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट पर सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि फिलहाल इससे ज्यादा छूट देना अभी सही नहीं होगा। कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद ही आगामी फैसला लिया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा है कि पाबंदियों की वजह से ही कोरोना मामलों में कमी आई है। कोविड के मामलों में काफ़ी तेजी से गिरावट पे आई है। लगभग 14,000 के लगभग एक्टिव केसेस एट प्रेजेंट रहे, 40,000 से घट करके 14,000 तक आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो कैबिनेट ने डिसाइड की थी वो रिस्ट्रिक्शन के माध्यम से ये जो इम्पैक्ट आया है इसको आने वाले समय में भी हम कोशिश करेंगे। छोटी जो रिलैक्सेशन 1-2 चीज़ों को लेकर के दी है वो शुरू होंगी आज से, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लेने के अभी तक हम पक्ष नहीं।
जब तक कोविड पूरा कंट्रोल नहीं आता। बात मौसम की करते हैं। शिमला में बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर पड़े हैं। पेड़ गिरने से गाड़ियों को खासा नुकसान पहुंचा है। कनलोग बाईपास पर गिरा पेड़, नहीं हुआ किसी तरीके का कोई जानी नुकसान। बड़ी राहत की बात है। बारिश से हुए नुकसान का आकलन प्रशासन कर रहा है। ऊपरी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, तो मौसम का मिजाज हिमाचल में बदला हुआ है। येलो अलर्ट लगातार जारी है। इस बीच बड़ी बात यह है कि बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। शिमला में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर पड़े। पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर पड़े। इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी किया गया है 2 जून तक मौसम विभाग की तरफ से। और अब खबर सिरसा से है। सिरसा में पेयजल और सिंचाई के पानी की किल्लत को लेकर किसानों ने विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय का घेराव किया है। विभाग के परिसर में सांकेतिक धरना देकर रोष भी जाहिर किया गया है। पिछले लंबे वक्त से नहरी पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होने पर जहां किसानों की फसलें प्रभावित हो रही है, वहीं गांव में भी पेयजल का भी संकट खड़ा हो पड़ा है। किसानों ने मांग की है कि महीनों में 2 सप्ताह नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि किसान अपनी फसल को बचा सके और पेयजल का संकट भी खत्म हो सके। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना अनिश्चितकालीन तौर पर बढ़ा दिया जाएगा। कॉलोनी में एसी के आगे लगाया है और एसी जो है वो जिले का मालिक होता है, नहरी विभाग का। उसकी एक जिम्मेवारी होती है कि जिले के अंदर पानी सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये एसी की जिम्मेवारी होती है। और सरकार की भी जिम्मेवारी होती है कि हर आदमी तक पीने का पानी तो कम से कम पहुंचाया जाए। सिरसा के अंदर जो पानी की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या आ गई है। गर्मी जैसे बढ़ी है। यहाँ जो नहरें चलती है वो 1 सप्ताह चल रही है, महीने में सिर्फ 7 दिन चलती है और 22 दिन बंद रहती है। हम आज यहाँ मांग कर रहे हैं कि ये जो नहर है वो 15 दिन चलनी चाहिए, 15 दिन बंद रहे। 2 सप्ताह नहर में पानी छोड़ने की मांग को लेकर धरना लगाया ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके और हर गांव के अंदर वाटर वर्क्स में पानी पहुंचे ताकि हर आदमी को पीने का पानी भी मिल जाए। और अब खबर अंबाला से है। अंबाला छावनी के हाथीखाना मंदिर के पास हुई नगर परिषद की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया है। नौबत यहां पर हाथापाई तक आ गई। पथराव करने की कोशिश तक यहां पर लोग पहुंच गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को यहां पर हिरासत में भी लिया है। एसएचओ थाना पड़ाव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए महिलाओं समेत कई लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। हिरासत में आए लोगों ने पुलिस बस में भी बैठे हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। सेशन कोर्ट से भी ये माता जी जीत चुकी हैं और लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट से जीतने के बावजूद कमेटी ने इसमें जबरदस्ती इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, तो हमने जो है कमेटी के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाली हुई है। अब कमेटी वाले और चित्रा सलवारा जो कि एक एचडीएफ की नेता है, उनमें और विज साहब में पॉलिटिकल आपस में मतभेद हैं। तो चित्रा सलवारा ने झूठी कंप्लेंट की कि भाई ये कोई भूमि माफिया यहाँ पर बना रहा है, जबकि ये माता जी खुद अपने जोड़े हुए पैसों से इसकी 4 दीवारी करा रही थी। तो विज साहब ने भी ये नहीं देखा कि भाई असलियत क्या है। ये कोर्ट से जीत चुके, उसके बावजूद इसको तुड़वा दिया। नोटिस दिया था 7 दिन का। 7 दिन में आज 5 दिन हुए हैं, 2 दिन अभी बाकी थे। हमने कोर्ट में केस डाल रखा था। अब क्या 10 बजे सुनवाई होनी थी। सुनवाई से पहले इन्होंने साजिश के तहत यहाँ आकर के ये दीवार गिरा दी, जो कि बहुत ही कानूनन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का
लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।